मुझे बुलाया बेटा? आइए अंकल, बैठिए ना, बैठिए ना। बोलो क्या बात है? अंकल, वो लिबर्टी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। इसी बारे में एम्प्लॉयज से डिस्कस कर रहा था। सब कह रहे हैं मुकाबला मुश्किल है। ये बताइए, सेक्शन एडवाइजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये लोग क्या बोल सकते हैं? ये क्या बात हुई? वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कम से कम उनके अनुभव को तो सम्मान मिलना चाहिए। पुराने लोग हैं ना अंकल, अब कुछ नए लोगों को भी मौका दीजिए। मतलब? कुछ नहीं अंकल, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैं विदेश से करके आई हूँ। आते ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मेरी पढ़ाई और मेरी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं चुनौती की तरह लेना चाह रही हूँ। इन संबंधों को छोड़कर मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ, बताइए ना अंकल जी। लगता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं अंकल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ में और तुम में अंतर नहीं है। बस कंपनी की इज्जत बरकरार रह जाए काफी है। पक्का अंकल, मैं इस कंपनी का मान सम्मान बढ़ाकर उसके बाद ही आपसे मिलूंगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? जी ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वकील से इतनी जल्दी पीछा छूट जाएगा। थैंक गॉड। तुम्हारा इकलौता बेटा पवन आज स्कूल जाएगा तो सही, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। चार बज गए हैं। थोड़ी ही देर में मेरा एक और बदला पूरा हो जाएगा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा जब उस बच्चे की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अरे टेडी बियर, मैडम, बाबू, पवन, बेटा, बेटा, क्या हुआ मेरे बेटा, बच्चे को? देर से क्या हुआ? हो गया? बेटा, पवन, मैडम, बेटा, आंखें खोलो बेटा। बाबू को क्या हो गया?
बेटा आंखें खोलो। देखा तुमने? बाबू, देखो, ध्यान से देखो। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देवयानी अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है जीजू। उठो पवन। तुम्हारे इकलौते बच्चे को तुमसे दूर करके तुम्हें नर्क में धकेल दिया ना। सोचना भी मत कि मैं यहीं रुक जाऊंगी। बेटा पवन। मेरा अगला निशाना तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी महालक्ष्मी है। तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं होगा जीजू। और तुम तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरोगे। यही है मेरा उद्देश्य, यही है मेरा बदला। तब मुझे शांति मिलेगी। अरे अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटी, आपको? जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ डॉक्टर को। बेटा 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 श्री राम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? श्री राम, क्या हुआ बेटा? बोलो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो देवयानी, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? बताती हूँ, तुम पहले घर आओ। और क्या हुआ होगा? अब तक तो वो ऊपर चला गया होगा। वॉचमैन, जी मैडम। बोलिए मैडम। बच्चे को क्या हो गया? बच्चा? हाँ वही, पवन को क्या हुआ? पवन अभी तक स्कूल से लौटा नहीं है मैडम। अब वो नहीं आएगा। बड़े साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ बड़े साहब को? बच्चे के साथ साथ उसका बाप भी मरने वाला है। अच्छा हुआ तुम आ गई देवयानी। तुम्हारे भैया। धीरज रखो लक्ष्मी, श्रीराम को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है। आज इनके बेटे का जन्मदिन है। शायद इन्हें याद आया होगा कि अगर ये ठीक होते तो कितनी धूमधाम से मनाते।
इन्हें दुख हो रहा होगा कि ये अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। कभी मना भी पाएंगे कि नहीं, है ना श्री राम? मिस्टर श्रीराम आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ऐसे सोच सोच कर हमारे बारे में चिंता करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। सुनिए जीजू, आप बच्चे के बारे में ही सोच रहे हो ना? सुबह कहा था ना आपको कि उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। उसको मैं आपसे भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? डॉक्टर, देखिए मिस्टर श्रीराम, बीते हुए को याद करके अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालिए। दवाइयां सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती हैं, मन को नहीं। आपको हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना होगा। अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे परेशान रहेंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है? आप ये दवाइयां मंगवा लीजिए। मैं जो कर सकता था मैंने किया। चलता हूं अब। देखो बेटा, इतना धन कमाने के बाद भी अगर घर में सिर्फ 4 दीवारी के बीच रहना पड़े तो वो जिंदगी नरक सी लगती है ना बेटा। पर क्या कर सकते हैं, कई बार परिस्थितियों को सहना पड़ता है। डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयां तभी काम करेगी जब तुम मन शांत रखोगे। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो बेटा। माँ, क्या हुआ? एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और वो बहुत स्पीड से आ रही थी। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो पवन हमारे साथ नहीं होता। मैं वहीं पर था, एक आदमी भगवान की तरह आया और पवन को बचा लिया मैडम। क्यों क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? सारी परेशानी हमारे साथ ही क्यों? लगता है किसी की बुरी नजर लगी है। ये क्या कर रहे हो बेटी? बस करो। क्या हुआ अब? पवन तो ठीक है, तुम ऐसे रोगी तो बच्चा डर जाएगा बेटी। चाहे कितना भी दुख हो, अंजनेय स्वामी कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे बेटी। बेटा, ये तिलक किसने लगाया तुम्हें? दीदी ने लगाया माँ। दीदी ने? मुझे कुएं में गिरने से जिन्होंने बचाया था, वही दीदी। सच में? फिर तो आंजनेय स्वामी ने ही दीदी के रूप में आकर तुम्हें बचाया है। उठो बेटी और तैयार करो इसको। जन्मदिन का केक काटेंगे तो सबको खुशी मिलेगी बेटी। चलो उठो। चलो बेटा। मैडम, पवन को बचाने वाले इंसान को कुछ देकर भी हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। आपसे कहकर कुछ दिलवा देता हूं, ऐसा बोलकर उन्हें यहां लाया। पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए मैंने उन्हें कल आपसे ऑफिस आकर मिलने को बोला है।
देवयानी, हाँ बोलो लक्ष्मी। क्या हुआ देवयानी? खाने के लिए बुलाया तो तुमने कहा कि भूख नहीं है। हाँ लक्ष्मी, सच में भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। हाल ही में ऑफिस की जिम्मेदारियां भी तुम्हारे सर पर हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बहुत बड़ा सिरदर्द है। एक तरफ तुम्हारे भैया की तबीयत भी सही नहीं है, ऊपर से पवन वाली घटना। तुम्हें भूख कैसे लगेगी? पर तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे देखो ना, कितना कुछ हो रहा है, पर साहस के साथ खड़ी हूं ना मैं। सोच रही हो कि ये हिम्मत कहाँ से आई? धैर्य ही निर्बल का बल है। इन सब के पीछे ढेर सारा धैर्य और हिम्मत अगर किसी ने दी है तो मेरे विश्वास को बनाए रखने वाले आंजनेय स्वामी ने ही मुझे दी है। चाहे मेरी बात हो या मेरे परिवार की, वो कभी अन्याय नहीं करेंगे। चलो देवयानी, तुम हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रही हो, तो तुम्हारा अच्छा सोचने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लक्ष्मी, चलो चलकर खाना खाते हैं। मैडम, क्या है? जिन्होंने कल छोटे मालिक को बचाया था वो आए हैं। ठीक है, उन्हें आने को बोलो। ठीक है मैडम। मेरे काम के बीच में आने वाला ये राक्षस कौन है? आने दो, देखती हूँ मैं अभी। सुनो, मैडम आपको बुला रही हैं। तुम? देवयानी, अच्छा तो वो तुम्हारा बेटा था? बेवकूफ, मेरा बेटा नहीं है वो। तुमने उस श्री राम के बेटे को बचाया था। बस करो बेवकूफ। इतना सब करके मैंने अपने दुश्मन के बेटे को मारने का प्लान बनाया, तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था देवयानी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने हीरो की तरह जाकर उसे बचा लिया। मुझे लगा क्वार्टर और चखना तो मिलेगा। हो गया तुम्हारा? अभी कहाँ हुआ है। हे भगवान, मेरा बनाया हुआ प्लान आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। फालतू में ही उस श्री राम के सामने मैंने शेखी बघारी और अपना मजाक बना लिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इसीलिए देवयानी, अब से मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगा कभी। बस मुझे क्वार्टर के पैसे दे दो, मैं वही पीकर मर जाऊंगा। ओह, इतना कष्ट क्यों उठाओगे? उस दारू में थोड़ा सा जहर मिलाकर मैं ही तुम्हें मार देती हूँ। मतलब सच में तुम ऐसा करोगी? चुप करो। देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। अब से प्लान मेरा और काम तुम्हारा। उनके दुख और हमारी खुशी हर समय हमें सोचना है। हर पल हमें देखते हुए उसे नर्क का एहसास होना चाहिए। पल पल उसकी मौत होनी चाहिए। पल पल उसे मरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो ना? क्वार्टर भी आ जाएगा। चाहे जैसे भी हो, हम दोनों फिर से मिल गए। अब तुम बस देखती जाओ इस लंकेश का कमाल। नमस्ते सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपने हमें तुरंत आने के लिए कहा, कोई खास बात सर? मैंने तुम्हें एक दिलचस्प और रोमांचक
काम करने के लिए यहाँ बुलाया है। वो क्या काम है सर? दरअसल मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो बात त्रेता युग से जुड़ी है और ये बहुत ही रोमांचक है। त्रेता युग के बारे में तो पता है ना तुम्हें? त्रेता युग से? हाँ, श्री राम जब रावण से युद्ध करने के बाद देवी सीता के साथ दंडक वन से अयोध्या की ओर जा रहे थे, तब एक राजा ने उनका वहां स्वागत किया था। उस समय गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से अंजनेय के साथ सीता, राम और लक्ष्मण की 5 धातु की मूर्तियां बनाकर दी और वो 5 धातु की मूर्तियां आज दंडकारण्य प्रांत में है, ऐसा इस किताब में लिखा है। कब था त्रेता युग और कब थी पंचधातु मूर्तियां? ये अविश्वसनीय है। मुझे पता था तुम लोग ऐसा बोलोगे, किंतु द्वारिका नगरी समंदर में जलमग्न हो गई थी और इस बात को आप लोग मानते हो ना? जी हाँ सर। तो सभी पौराणिक कहानियों को हम लोग ऐसे ही नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा? उन पंचधातु मूर्तियों की क्या खासियत है सर? गुड क्वेश्चन। गुरु वशिष्ठ के मंत्रों से पर्वत जैसे शक्ति से बनी अद्भुत मूर्तियां हैं वो, तथा वो मूर्तियां अंजनेय स्वामी के जीवित रूप का प्रतीक हैं। मंत्र शक्ति से क्या मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है? वो भी इतनी सदियों के बाद? होती है, क्योंकि जो आकर्षण किसी और मंदिर में नहीं है वैसा अद्भुत आकर्षण तिरुपति मंदिर में है। बताओ ऐसा क्यों? आदि शंकराचार्य ने मंत्र शक्ति से श्री चक्र को स्वामी की मूर्ति के नीचे स्थापित किया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से मंत्र शक्ति शब्द तरंगों के रूप में हमेशा ही चारों तरफ फेरी लगाती रहती है। इस मंत्र की शक्ति का आंजनेय स्वामी की उन मूर्तियों की रक्षा में होना मुझे तो बस अनुमान ही लग रहा है सर। ये क्या? तूफान आ रहा है। चलो चलते हैं यहां से। तूफान रुक गया। अगर श्री राम के ऊपर कोई बात आएगी तो क्या हनुमान जी रुक जाएंगे क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार,
शायद पास में ही कोई चक्रवात आया होगा, इसीलिए इतनी तेज हवा आई है, बस इतना ही। हवा मतलब पवन देव, इसलिए ही आई। शीला, तुम अचानक हुई इस घटना को अपने भक्तिभाव से मत जोड़ो। जाने दो। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ सर, आपने जो भी बताया वो बहुत ही रोमांचक तो है। फिर तुम लोग उस जंगल से मूर्तियां ला पाओगे क्या? ये काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल सर, ये हमारे लिए एक नया अनुभव होगा सर। और उन मूर्तियों की कीमत भी करोड़ों में हो सकती है। उतना ही नहीं, सामवेद के अनुसार मंत्र प्रभाव क्या होता है ये हम लोग पता लगा सकते हैं। हमें हमारी वेद शक्ति का कितना ज्ञान है वो बताने का भी हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है। हाँ सर, उन मूर्तियों को हम लाएंगे। अच्छी बात है, तो शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद Thank you, सर। थैंक यू सर। लक्ष्मी, तुम जानती हो ये कौन है? कौन है ये? ये तुम्हारी और श्री राम की जिंदगी में खुशी का कारण है। इन्होंने उस रोज कार एक्सीडेंट से पवन की जान बचाई थी। यही है वो। हमारे कुल दीपक को आपने बचाया, धन्यवाद। दूसरे दीपक को बुझाया भी मैं नहीं था। अरे मैंने तो बस फर्ज निभाया। ऐसा मत कहिए, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं जी पाती। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब वो जिंदा नहीं रहेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, उस बात को अब भूल जाओ तुम। और सुनो, इसका नाम लंकेश है लक्ष्मी, पवन का रक्षक ही नहीं, ये हमारा दूर का रिश्तेदार भी है लक्ष्मी। इस समय इसके पास कोई काम नहीं था तो मैंने अपनी ही कंपनी में इसे नौकरी दे दी। बेचारा गरीब परिवार से है, रहने के लिए घर भी नहीं है, इसीलिए हमारे आउट हाउस में रहने के लिए कहा है। ऐसा क्यों देवयानी? हमारा भला करने वाले पराये की तरह आउट हाउस में क्यों रहेंगे? इतना बड़ा घर है, किसी भी एक कमरे में ठहरा दो, ठीक है? ठीक है। बड़ी भोली है। लंका जैसे घर में सीताराम को नहीं रहना चाहिए, इस लंकेश और लंकिनी को रहना चाहिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? मेरा दिमाग खराब मत करो, चुप रहो और जाओ यहाँ से। अब मैं कूदूंगा और तू झुकना। अंजी उधर देख। माँ, अंजी उधर देख, वो गिर गया। यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ यार, वो पुरानी पंच धातु की मूर्तियां करोड़ों के बराबर हैं। अगर हम उन मूर्तियों को लेकर आ पाते हैं तो पता नहीं कितनी ही बातें और शक्तियों का पता चलेगा। हमें कुछ पता करने और अध्ययन करने के लिए ये कोई कार्य थोड़ी है। फिर करोड़ों रुपए की उन मूर्तियों को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? अगर वो मूर्तियां हमें मिल गईं, तो हम करोड़पति बन जाएंगे। डोंट बी जोक। मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। उन मूर्तियों से हमारी जिंदगी बदल जाएगी।
तो हम उन्हें सरकार को क्यों दें, हम ही बेच देंगे। अगर ऐसा विचार दिमाग में है तो उसे निकाल दो। हमें अच्छे से पता है कि क्या रखना है और क्या निकालना है, समझी? धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा उन मूर्तियों में क्या शक्ति है। चलो चलते हैं यार। सुनो ना अंजी, बहुत तेज भूख लगी है। तुझे भी लगी है क्या? तुम ही बताओ ना क्या करे। घर में जाए तो माँ से डर लगता है, माँ डांटेगी। बाहर रहने पर तो अंधेरे से डर लगता है। चाहे भूख हो या ना हो, अम्मा तो मुझे घर में नहीं आने देगी। पर भूख तो लगी है। अंधेरे में डर लगे तो माँ के पास जाते हैं ना। लेकिन अगर माँ से ही डर लगे तो किसके पास जाएं बोलो? मैं तो भूल गई थी अंजी, जिनका कोई नहीं होता उनका तो भगवान होता है ना। भगवान जी, आप हमारे साथ हैं ना? अब हमें कोई डर नहीं है। अंजी, डर तो अब कम हो गया है, लेकिन भूख नहीं कम हो रही है। अब क्या करें? अरे कहाँ जा रहा है अंजी? अंजी! बेचारी छोटी बच्ची है, वो भूख सहन नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। बच्चे गलती करें तो उन्हें सजा देने का कोई तरीका होता है। ऐसे भूखे मारना अच्छी बात नहीं है। मेरी बच्ची होती तो ऐसा नहीं करती। मैं किसी और की बच्ची के बारे में मैं क्यों सोचूं? हमारे यहाँ लड़के का जन्म हो गया इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। यदि लड़के का जन्म नहीं हुआ होता तो हमारे लिए वही प्यारी होती ना। तो आप क्या चाहते हो? चाह रहा हूँ कि उसे जाकर ले आऊं। जाओ जाओ, जब वापस आओगे ना तब तक मैं खुद भी जहर खा लूंगी और अपने बच्चे को भी खिला दूंगी और मर जाऊंगी। उसके बाद आप और वो दोनों अच्छे से रहना। छी! अरे अच्छी खुशबू आ रही है। ये किसकी सब्जी बनाई है? आलू की सब्जी है। ये भी नहीं पता चलता? अच्छा, तो तुमने आलू की सब्जी बनाई है। मतलब अच्छी नहीं लगी आपको? अच्छी क्यों नहीं होगी? यही सब्जी तो तुम भी खाओगी तो अच्छी ही होगी।